हेलो एवरीवन। तो आप सभी को मेरा राम राम। और हम अभी देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। एंड आज देखेंगे टाइप नंबर 3 के सारे क्वेश्चन, और उसमें ज्यादा नहीं, 1 से लेकर 12 क्वेश्चन है। तो इन 12 क्वेश्चन को देखकर टाइप नंबर 3 को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है वो किरण मैथ सॉल्यूशन चल रहा है, जो कि लेटेस्ट वाला बुक till दिसंबर 2023 तक के अपडेटेड है। एंड इसे 11,950 प्लस के नामों पर जाना जा रहा है। एंड पूरे यूट्यूब पे शायद अभी मैं ही हूँ जो इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो अगर आपको इस बुक का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार हो तो। एंड वीडियो को भी सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें। एंड प्लेलिस्ट से जाके आप आराम से परसेंटेज से आप देख सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। एंड साथ में हमारा पिनाकल भी चल रहा है, तो पिनाकल का भी सॉल्यूशन जिन्हें देखना है वो भी देख सकते हैं। एंड इनका बुक का पीडीएफ अगर चाहिए तो आप देखिए, बहुत सारे बुक, कम से कम इतना बुक तो यहाँ पे मैं अपडेट किया हूँ। एंड बहुत सारा बुक है जो टेलीग्राम चैनल पे डाला गया है, तो उनका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा, किरण के मिल जाएगा। एंड पिनाकल का सारा हिंदी इंग्लिश दोनों 6 एडिशन सारा मिल जाएगा, ब्लैक बुक एंड आरआरबी। और इधर से लेकर नियॉन का जितना भी बुक है सारा बुक मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहां से सारे बुक का एक्सेस आप आराम से पा सकते हैं। तो जिन्हें भी पिनाकल या फिर किन्हीं भी बुक का पीडीएफ चाहिए एसएससी से रिलेटेड, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आज जो हम देखने वाला है क्वेश्चन नंबर, ये हमारा पहला होगा टाइप नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, काफी मजेदार क्वेश्चन है ये। बोला कि किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि, है ना, कोई निश्चित राशि है, तो यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट वो निश्चित राशि क्या है, मूलधन होगा, पी मान लेते हैं ना। रेट हमारा 10% है, जब रेट हमारा 10% है तो आर बराबर हमारा 10% का अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, मतलब 10 पे 1 का ब्याज लग रहा है। तो दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली गई, है ना। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए उधार ली गई, जबकि वार्षिक संयोजन था, जबकि ब्याज जो है जो सालाना लग रहा है ना, यहाँ पर हाफ ईयरली या 3 मासिक नहीं लग रहा है, साल भर पर। तो बोला कि 2 वर्ष के पश्चात इतना रुपया का भुगतान किया गया, एंड तीसरे वर्ष के अंत में टोटल इतना रुपया देकर पूरे भुगतान को खत्म कर दिया गया, ऋण को चुका दिया गया। तो उधार ली गई राशि क्या है? कहने का मतलब कि पी हमारा कोई मूलधन है ना, और इस रेट से 2 साल में इतना रुपया चुकाया, एंड तीसरे साल में जाके फाइनली इतना रुपया चुका दिया, और पूरा ऋण हमारा चुकता हो गया। तो बताइए वो मूलधन क्या था? तो बस ये करेंगे कि मानते हैं कि मूलधन वो है, ये हमारा पी है, एंड रेट लग रहा है 10%। तो 10% पहले कितने, 2 वर्ष तक लगा। तो 10% का हो जाएगा हमारा क्या, 10 और 1, 11 बटा क्या हो जाएगा, 10। और ये लगा हमारा कितने वर्ष, 2 वर्ष, है ना। तो यहाँ तक जो हमारा ब्याज हुआ, उसमें से ये व्यक्ति क्या किया कि 6634 रुपये को चुका दिया, है ना। तो इतना 2 वर्ष में जो हमारा ब्याज मिश्रधन जो बना, उसमें से 6634 का चुका दिया। एंड बाकी जो ब्याज हमारा, बाकी जो हमारा मिश्रधन या ब्याज जो भी कहिए, जो भी बचा, उसे क्या किया, अंतिम में तीसरे वर्ष में चुका दिया। तो अंतिम में 1 वर्ष और लगा, तो इस पे 1 वर्ष और अगर हम ब्याज बैठाएंगे तो 11/10 होगा। एंड फाइनली ये हमारा कितना अंतिम में चुका दिया, 13,200 करके ये पूरा फाइनली चुका दिया। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। एंड इसी को सॉल्व करना है ना। तो ये देखिए गुना में इधर चल के आ जाएगा, यहाँ पर भेज देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा P इंटू 121, और नीचे हमारा 100 माइनस 6634। अब इधर देखिए गुना में उधर भागा में भेज देते हैं, और भागा को गुना में, तो 1 3 2, या फिर यहाँ से डायरेक्ट काट देते हैं, 11 कम 11 दूना 22। तो ये हमारा कितना हो जाएगा सीधे, है ना, 12 पर 1 2 शून्य और एक जाएगा 3 शून्य। एंड यहाँ से काट छाट करेंगे तो पी का जो हमारा वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 15,400, है ना। यहाँ से पी का मान निकाल लीजिएगा, इसे प्लस को माइनस में भेज देना है, माइनस को प्लस में भेज देना है। अब ये गुना भागा करके पी का मान हमारा इतना आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। एंड ये सीजीएल टायर 1 2019 का क्वेश्चन है। तो काफी मजेदार क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इससे पूरा इरेज हम कर लिए हैं। एंड अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये क्या बोला कि कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्ष के बाद इतना रुपया, एंड 6 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जाता है, जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो तो राशि क्या है? मतलब 3 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना हो जाता है। तो इसके लिए मैं पीछे 2 4 वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि बस कुछ नहीं करना है हमें। आप जानते हैं फॉर्मूला, ए बराबर मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी। पहले 3 वर्ष का लेके चलना है, तो पी इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, और ये कितने वर्ष का, 3 वर्ष। और 3 वर्ष में कितना हो जाता है,
1600, इसे एक मानेंगे समीकरण। एंड दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर, कितने वर्ष में 2 आ रहा है, 6 वर्ष में। 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 27,900, ये समीकरण 2 मांगेंगे। और हमें कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 को भागा देना है 1 से, है ना। तो समीकरण 2 को 1 से भागा देंगे तो देखिए P से P कट गया, एंड पावर 6 में से 3 गया, भागा में जब आधार सेम हो तो पावर घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर पर पावर 100, आर बटा 100 पर पावर 3 हो जाएगा। और इधर भागा देंगे तो इधर भागा हमारा क्या पड़ जाएगा, ये हो जाएगा 279 पर 00, एंड नीचे हो जाएगा 186 पर 00। एंड ये 2 जीरो से जोड़ जीरो, और ये कटेगा 3 मर्त में, और ये कटेगा 2 मर्त में, तो ये 3/2 आ गया। मतलब 1 प्लस आर बटा 3 पर पावर 3, 1 प्लस आर बटा 100, आर बटा 100 पर पावर 3 का मान होता है 3/2। कितना होता है, 3/2। और इस चीज को समीकरण 1 में यहाँ पर रख देंगे, तो P इंटू 1 प्लस आर पर पावर 3, उसके जगह पर हम क्या लेकर चलेंगे, 3/2, और बराबर ये कितना है, 1800 है ना। अब देखिए 3 काट देंगे तो छोटी 18, और ये 6200, तो P बराबर 62 गुना क्या करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 124 पर 00। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। एंड देखिए मैं इसे एक और शॉर्ट में करूं तो मैं ये कर सकता था यहाँ पर कि P कोई राशि है, ये 3 वर्ष में इतना हो जाती है, एंड 6 वर्ष में इतना हो जाती है। तो इसके जो यहाँ पर, यहाँ 3 वर्ष में कितना हो जाए, 18,600, और ये क्या, 27,900। तो कुछ नहीं करना था हमें, 27900 को भागा देना था 18600 से, तो ये 2/3 में कट रही थी, है ना। 3/2 में ये कट रही थी, मतलब कि P कोई मूलधन है जिसका 3/2 बन जाता है कितना, 1800। यही काम मैं यहाँ पर किया हूँ। तो ये लॉन्ग करके नहीं, आप यहाँ शॉर्ट में करके चल सकते हैं, मैं आगे भी आपको बताऊंगा शॉर्ट में करके। एंड आगे क्वेश्चन को देखेंगे, चलिए। एंड जो जो वीडियो पे नया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं मैक्सिमम फायदा पहुंचा सकूं, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे। एंड डोंट वरी, बहुत सारे ये कमेंट करते हैं कि क्या पूरा सोल्यूशन होगा, तो कोशिश यही रहेगा हमारा कि मैं फुल बुक, कोशिश क्या, फुल बुक ही सोल्यूशन इस पे होगा, एंड हमेशा अपडेट रहेंगे। एंड जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। एंड जो व्यक्ति स्टार्टिंग से अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं तो वो मैसेज कर दें हाँ, कि मैं आपका वीडियो को स्टार्टिंग से देखता हूँ, ताकि मेरे को ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वीडियो को बस 2 4 10 सेकंड देखें, उसके बाद निकल जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। बोला कि 12,000 रुपये की एक राशि, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, निश्चित वार्षिक ब्याज के दर पर 3 वर्ष में इतना हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष का राशि कितना होगा। कहने का मतलब ये मूलधन है, ये हमारा टाइम दे दिया गया, और ये मिश्रधन हमारा इतना हो जाता है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले रेट चाहिए, क्या चाहिए, रेट चाहिए। तो आप जानते हैं ए बराबर P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी, और मिश्रधन हमारा कितना है, 20,736 अपॉन, अब ये पी गुना में इधर आके हो जाएगा भागा में, तो ये 1200 हमारा आ जाएगा, 12,000 भागा में, इंटू हो जाएगा इधर 1 प्लस रेट तो हमें निकालना है, एंड टाइम हमें कितने साल का हुआ था, 3 साल का। तो यहाँ से अगर हम कट कुट करेंगे तो ये कट उठ के ये हमारा 12/10 पर पावर क्यू आएगा, है ना। एंड या सीधा करेंगे, इसे अगर हम इसे क्यू को इधर हम रूट में रूट पावर क्यू पर कर देंगे, तो ये 12/3 आएगा, और ये 1 प्लस आर बटा 100 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा रेट है वो ये काटेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 6/5, है ना। 6/5 कहने का मतलब 6/5 मतलब 5 पे 1 का वृद्धि, तो 1/5 अपने आप में कितना होता है, 20%। तो रेट जो हमारा आ गया कितना, 20%। अब हमसे क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर से रेट हमारा इतना ही रहना चाहिए, टाइम हमारा कितना होना चाहिए, 2 ईयर। तो उसी राशि पर, अब राशि हमारा वो कितना है, तो हमारा है 12,000। 12,000 पर ब्याज अब कितना, 12,000 पर कितना होगा मिश्रधन, अब कितना होगा। तो अब हमसे मिश्रधन पूछा कितने पर, 12,000 पर, 2 साल का परसेंट 1/5 होता है, तो ये हो जाएगा अपना 6/5, एंड 6/5, तो 5×5 = 25 है, 12×4 = 48, 480 गुने 6×6 = 36 करेंगे, तो 480 गुने 6×6 = 36 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 17,280, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, और ये सीजीएल टायर 1 2019 का क्वेश्चन था। देन काफी आसान क्वेश्चन, जब आप बना लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होता है। एंड मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर आप किरण का बुक ले लिए हैं तो ठीक है, वरना आपको पीडीएफ चाहिए
तो नीचे दिए गए टेलीग्राम का चैनल दिया है, वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। एंड सबसे पहले आप स्वतः खुद से बनाइए, है ना, खुद से पहले सोल्यूशन कीजिए। उसके बाद जब आप अटकते हैं तब आगे वीडियो को उस पर्सनल क्वेश्चन को आके आप देखें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरा वीडियो को वॉच करें, हाँ, पर मैं ये कहता हूँ कि जब आप एक बार किताब को बना लिया एंड रिवाइज करना, तो ऐसे में आप उतना मोटा किताब को मत उठाइए, बस वीडियो को कान में हेडफोन लगाइए, 2x के स्पीड में रिवाइज करते हुए निकल जाइए। एक दिन में आप एक चैप्टर रिवाइज करेंगे तो आप 24 दिन में, एक महीना के अंदर आप पूरे अर्थमेटिक को एक बार रिवाइज कर लेंगे, है ना। आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 4, बोला है कि यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्ष में इतना एंड 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो इसका दर निकालना है ना। क्या निकालना हमें? दर निकालना। तो काफी आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं ए बराबर पी इंटू 1 + रेट अपॉन 100 पर पावर टी, है ना। अब ये 4 वर्ष का दिया गया, तो यहाँ से लिख लेंगे पी इंटू 1 + रेट अपॉन 100 पर पावर 4, और ये कितना बन जाता है? 21 नंबर। ये समीकरण 1 ले लेंगे। उसी तरह से पी इंटू 1 + r/100 दूसरा कितना है? 5 वर्ष में, और ये कितना बन जाता है? 2409 ये हमारा 2409 है ना। एंड अब दोनों को समीकरण यहाँ पर ले लेंगे, समीकरण 2/1 करेंगे, तो ये पी से पी कट गया। अब ये 5 में से 4 गया तो एक ही बचा, मतलब 1 + r/100 पर पावर कुछ नहीं, मतलब 1 बचा 1 लिखे जाना है ना। और इधर हमारा हो जाएगा 2409/2190, है ना। अब इस चीज को हम काट छाट करेंगे भाई, तो काट छाट करने पर ये 11/10 के फॉर्म में आएगा, मतलब ये 11 मर्त में और ये 10 मर्त में कटेगा। तो 10 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक, तो 1/10, तो रेंट यहाँ से कितना निकल जाएगा हमारा? 10%। तो हमसे वही दर पूछा था, तो काफी आसान क्वेश्चन था। एंड अगला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ये क्या कहता है। एक धनराशि किसी वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में इतना एंड 6 वर्ष में इतना हो जाता है, तो उसी धनराशि का आधा भाग कितना होगा, मतलब उसे अमाउंट निकालना है और उसी का आधा कितना होगा। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, और मैं इसे शॉर्ट में कर देता हूँ कि जैसे पी कोई राशि है एंड पहले 4 ईयर में कितना हो जाता है? 11,880, एंड अगले 6 ईयर में कितना हो जाता है? 17,820, है ना। तो यहाँ का गैपिंग कितना है? 2 ईयर का, है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे कि डिफरेंट कितना का है? 2 ईयर का। तो आपको बताया था कि इन दोनों को आपस में भागा करना है, क्योंकि अगर समीकरण इसे 1 मानते थे और इसे समीकरण 2 मानते थे, और समीकरण 2 और 1 को भागा देते थे, तो डायरेक्ट यहाँ पर यही काम करते हैं, दोनों को क्या करते हैं? भागा देते हैं, है ना। 88, और हमारा क्या है? 0 है। तो ये भी जो हमारा कटेगा ना, ये 3/2 मर्त में कटेगा, है ना। तो अब यहाँ पर P का 3/2, लेकिन यहाँ डिफरेंट कितने हैं? 2 बार का है, तो यहाँ पर 2 बार लेके चलेंगे। कारण देखिए, ये 4 साल का है, ये कितने साल का है? 4 साल का, और ये 6 साल का है। तो जब ये वाला हम चीज P इंटू 1 + r/100 पर पावर 6 को भागा देंगे P इंटू 1 + r पर पावर 4, तो ये जब पावर में घटेगा तो बच जाएगा P इंटू 1 + P तो हमेशा कट जाएगा, तो 1 + r पर पावर, और ये क्या बचेगा? 2 पावर 2 बचेगा, मतलब ये आपस में ये जो कितने बार गुना होंगे? 2 बार। 2 बार गुना होंगे तब ये कितना बन जाएगा? 11880। तो यहाँ से कटिंग करेंगे और पी का हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर हम कितना निकालेंगे? तो पी का हमारा आ जाएगा 5280। इसे हल करेंगे, इन दोनों को गुना में भेजेंगे और इन्हें भागा में, तो 5280 आएगा। लेकिन पूछा कि उस धनराशि का आधा भाग, मतलब P/2 उसका आधा पूछा, तो 52 का हो जाएगा 26 और 80 का हो जाएगा 40, 26, 40, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 आएगा। एंड ये सीजीएल टायर 2 2022 के क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आप थोड़ा सा शॉर्ट बताइए, तो देखिए मैं लॉन्ग बताता हूँ और उसी में आप शॉर्ट भी बना सकते हैं ना। जैसे मैं इस क्वेश्चन को, दोनों समीकरण को नहीं लिया और एक बार में ही कड़क से इसे निकाल दिया। चलिए एंड अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि कोई धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10%, जो हमारा कितना, यहाँ पे लिख लेते हैं कि रेट हमारा 10% है, मतलब 1/10 है। ब्याज की दर 4 वर्ष में जमा की जाती है, एंड बोला कि 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर इतना है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि कोई मूलधन है, तो मान लेते हैं कि लेट वो मूलधन हमारा क्या है? P है, उस पे 10% का हमारा ब्याज लग रहा है, और ये काम 4 वर्ष तक होता है, जिसमें बोला कि 2 वर्ष के अंत तक और 4 वर्ष के अंत तक
एस आई का डिफरेंट इतना है। कहने का मतलब कि 4 ईयर का सी आई का एंड 2 ईयर है ना, यहाँ पर टू एकदम इत्मीनान से लिखते हैं, एंड 2 ईयर का सी आई का डिफरेंट दिखा रहा है कितना हमारा 5082 है ना। अब यही काम करेंगे, 4 ईयर का निकालेंगे तो P इंटू, अब देखिए 10% 1/10 तो ये बन जाएगा हमारा कितना 11/10, ये बन जाएगा 11/10। और इसे कितने बार लिखेंगे 4 बार है ना, 11/10 में एक बार डिटेल में लिख देता हूँ 11/10 इंटू 11/10। और इस मूलधन मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को घटा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा ब्याज। अब इस ब्याज में से 2 साल का ब्याज घटा देना, P इंटू 11 बट्टा कितना हो जाएगा 10 गुने 11/10, और उसमें से घटा देंगे P। इन दोनों का ही अंतर हमारा कितना दे रहा है 50 82 है ना, कितना दे रहा है 50 82। अब देखिए आप जब शॉर्ट में करते होंगे तो देखिए इस काम को आप नहीं लिख सकते थे है ना, क्या नहीं लिख सकते थे, तो यहाँ पर सबसे पहले या फिर हम यहाँ पर सीधे कैलकुलेशन ही कर लेते हैं ना, इतना करना पड़ेगा आपको हल्का सा। तो 11 गुने 11 121, और ये काम आप करिएगा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 11 गुने 11 हो जाएगा 121 गुने 121 P, और नीचे हो जाएगा 1 2 3 4, और उसमें से 4000 घट जाएगा, मतलब ये P घटा देंगे है ना। एंड यहाँ से इसका डिफरेंट हो जाएगा कितना 121 में से ये चल जाएगा नीचे 100 P, तो ये बचेगा 21 P अपॉन नीचे 100, एंड इधर हो जाएगा 5082। अब इसे थोड़ा सा आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, तो 121 गुने 121 करना है, उसमें से 10,000 को घटाना है, और इन दोनों का डिफरेंट करके यहाँ से P का मान निकालेंगे, और P का मान हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा 20,000 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इतना थोड़ा सा आप सॉल्यूशन कर लें, क्योंकि अगर मैं पूरा सॉल्यूशन करने बैठूं तो एक वीडियो काफी बड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा का चला जाएगा है ना, क्योंकि जोड़ घटा गुना भागा ये आप थोड़ा सा आप खुद कर सकते हैं। एंड ऐसे में काफी टाइम के बाद खत्म होगा बुक, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि जल्दी से जल्दी बुक खत्म हो जाए, तो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन आप खुद कर लीजिए है ना। चलिए, एंड अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित राशि 2 साल में इतना और 3 साल में इतना हो जाता है। अब इसे शॉर्ट में, ये हमारा हो गया कितना 2 साल में हो गया 10,890, एंड ये हमारा कितना 3 साल में, 3 ईयर में कितना हो जाएगा 11,979। तो इधर बस समीकरण 2 को 1 से भागा देना था है ना, तो 11,979 को भागा देंगे 10,890, तो ये हमारा कटेगा 11/10 से, 11/10 से है ना, कितना से 11/10 से, तो 11/10 से कट गया। तो यहाँ पर क्या निकाला हमसे, क्या पूछा हमसे कि राशि ज्ञात कीजिए है ना, तो सीधे निकालेंगे P इंटू 11/10 इंटू 11/10 2 साल का हो जाएगा है ना, क्योंकि देखिए ये कितने हैं 2 वर्ष के बाद हमसे, 2 वर्ष में इतना हो रहा है, तो 2 वर्ष का ब्याज एक एक वर्ष में 10 से 11 हो रहा है, तो 2 वर्ष में 11/10 कितने बार 2 बार इंटू 110,890। अब यहीं से कटिंग करेंगे है ना, तो P का मान जो हमारा आ जाएगा वो कट छट के आ जाएगा हमारा 9,000। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, और CGL CHSL टायर 1 का 2022 का ही क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखेंगे। बोला कि किसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना एंड 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना है, तो राशि ज्ञात करें। 2 वर्ष में इतना प्राप्त होता है और 3 वर्ष में इतना प्राप्त होता है मिश्रधन, तो बस यही P कोई राशि है। 2 ईयर में कितना हो जाता है 4624, एंड यहाँ से अगर हम 3 ईयर में देखें तो कितना हो जाता है 4913। तो यही समीकरण 2 को 1 से भागा देंगे, तो 4913 को भागा देंगे 4624। तो अगर हम इसे काटेंगे तो ये हमारा कटेगा लगभग कितने वर्त में, ये कटेगा 6 और ये कटेगा 5, तो 6/5 वर्त कटेगा है ना। तो वही हमसे अब P का, अब ये कितना कितने वर्ष का है 2 वर्ष का, तो ये लग जाएगा 6/5 इंटू 6/5, 2 टाइम का होगा है ना, कितने टाइम का 2 टाइम का हमारा हो जाएगा, और 2 टाइम का हमारा ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4,6,2,4। तो यहाँ से हमें P का मान हमारा क्लियरली रूप से यहाँ से क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो P का मान यहाँ से गुना करके निकालेंगे तो P का मान आ जाएगा 4096, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। एंड अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 9।
चलिए 9 को देखते हैं, क्या बोलता है 9। बोला कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्ष में इतना एंड 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। 3 वर्ष में इतना हो जाती है भाई, एंड 4 वर्ष में इतना हो जाती है। तो हमसे बस चक्रवृद्धि ब्याज का रेट पूछा है, हमसे मूलधन नहीं पूछा, हमसे रेट पूछा है। तो रेट निकाल देंगे, बस यही फॉर्मूला कि पी इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, और कितने 3 वर्ष में। 3 वर्ष में हो जाती है कितना 2000, इसे समीकरण 1 लेंगे, स्पीड में करेंगे, एंड पी इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर 4, और ये 4 वर्ष में कितना हो जाता है 2400 हो जाता है, ये समीकरण 2। अब वही काम करना कि समीकरण 2 को 1 से भागा देना है ना, 1 से भागा देना, तो ये पी से पी कट गया और 4 से 3 गया तो आ जाएगा 1 प्लस आर पर पावर 100, और इधर भागा देंगे तो ये हो जाएगा 2400/20 है ना, ये कर ही लेते हैं 2400/2000, 2 शून्य से 2 शून्य ये कटेगा, 6 चक 24, ये 5 चक 20 है ना, तो 6/5, तो 5 पर एक की वृद्धि, तो 1/5 हो जाएगा रेट, और 1/5 हमारा कितना होता है 20% होता है। तो 20% हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और ये CHSL का ही क्वेश्चन था 2022 का। एंड इसी के साथ हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन तो पहले मैं बता चुका हूँ, और ये क्वेश्चन तीसरा बार रिपीट हुआ है कि बोला है कि एक वर्ष का चक्रवृद्धि इतना है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि, तो पहले वर्ष का इतना, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष कितना बढ़ा, तो 350 से 420 हुआ, 70 रुपया बढ़ा, कितने पर 350 पर। तो 100 पर कितना बढ़ा, तो 70, 7 5 35, 5 से काटेंगे 2500, तो रेट हमारा कितना निकल गया 20%। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, जो कि बार बार 3 बार ये रिपीट हो चुका है, 3 बार नहीं 2 बार रिपीट हुआ और 1 बार पहले से आया है। क्या पता आगे जाते जाते एक बार और रिपीट हो जाए, तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। एंड ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, और आज का हमारा वीडियो यहीं पर लास्ट होगा। तो जो भी अभी तक बने हैं वो कमेंट करके बताएं कि यस आई एम वाचिंग लास्ट 11 नंबर क्वेश्चन, ताकि मेरे को पता चले कितने लोग लास्ट तक देखते हैं, है ना। चलिए, एंड वैसे लोग जिन्हें किरण का सोल्यूशन चाहिए वो तो देखेंगे ही वैसे, तो उनके लिए थैंक्स। एंड अगला क्वेश्चन है, एंड अभी भी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ भाई, क्योंकि अभी भी वॉचिंग टाइम हमारा 1 घंटा घट रहा है, 1000 घंटा घट रहा है, 1 घंटा नहीं 1000 घंटा। और आप लोग के प्यार से हमारा 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो ही चुका है, परंतु वॉचिंग टाइम घट रहा है, तो आप लोग कृपया ऑनलाइन के मूड में ही देखें। एंड क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि बोला 5,000 रुपये की राशि, तो ये हमारा हो गया मूलधन, रेट हमारा 10%। यहाँ पर मूलधन अगर हम देखें तो कितना हो गया भाई 5,000, रेट हमारा जो 10% है, तो 10% एक बटा कितना हो गया 10, 3 वर्ष के लिए जमा की गई, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो बोला 2 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज के बीच का अंतर, वाह वही 3 ईयर का CI माइनस 2 ईयर का CI का डिफरेंट क्या होगा, ये हमको निकालना है, दिया है नहीं है ना। तो 5,000 के राशि पर 3 साल का होता है 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10, और उसमें से मूलधन को घटा देना है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा CI, और उसमें से 2 साल का, तो ये 5,000 की राशि पर 11/10 गुने 11/10, और इसे करना है, इसमें से मूलधन को हमें घटा देना है, तो ये हमारा हो गया। अब इसी को हल करना है, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, 11 × 11 131, 1 3 3 1 को 5 से गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 6 5 5, उसमें से क्या करेंगे 5,000 को घटा देंगे। एंड इधर देखेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, 11 × 121, 100 से 5 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 60 50, उसमें से 5,000 को घटा देंगे, तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1655, और इधर घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1050। अब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 605, तो राइट हमारा ऑप्शन नंबर 4 605। एंड लास्ट क्वेश्चन को देखने वाला है। आप ये वीडियो को शूट करते करते क्लास लेते लेते काफी कम से कम 30 मिनट हो ही जाता है, और इतना समय में मैं पूरी तरह से थक जाता हूँ, क्योंकि लगातार मैं 30 मिनट तक बोलते ही रह जाता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा थकान जैसा महसूस होता है। पर आप लोग का प्यार, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट मुझे जिंदा रखता है, तो डोंट वरी, क्लास कंटिन्यू रहेगी। बोला कि 7500 रुपया की धनराशि पर पी हमारा कितना है 7500 रुपया। वो जो स्टार्टिंग में लोग हैं वो इस तरह से लिखे, परंतु जो व्यक्ति थोड़ा सा बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो गया तो वो ये चीज नहीं लिखे, वो डायरेक्ट में ध्यान में रखे कि राशि इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज से होने वाली निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्ष में, टाइम हमारा कितना हो गया 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो इसी धनराशि पर, तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पर इसी धनराशि पर, तो धनराशि कितना 7500 पर,
और पहले की ब्याज की दर से, तो यहाँ से दर दर से क्या, पहले की दर से दुगना। तो पहले हम यहाँ पर रेट निकाल लेते हैं भाई। तो हम जानते हैं ए बराबर पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 पर पावर टी। ये हमारा कितना, 8748 इंटू पी गुना में है, भागा में आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 7500 बराबर 1 प्लस रेट अपॉन 100। रेट तो निकालना है, पावर कितने, ये 2 बस का है, 2 बस। अब यहाँ पर देखिए कटिंग करिएगा, तो कटिंग करने का, या स्क्वायर है तो इधर हम इधर भेज देते हैं रूट में। तो ये हमारा आ जाएगा 108 और ये 100 का आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 प्लस रेट अपॉन 100। इसका मतलब नीचे ये 100 है, तो ये 108 है, मतलब रेट हमारा कितना दिखा रहा है, 8%। बोला ब्याज की दर को दुगना किया जाए। अब जो न्यू रेट है वो कर दिया जाए 16, दुगना कर दिया जाए। एंड मूलधन हमारा वही रहा जाए, है ना, मूलधन हमारा क्या, 7500 ही रहा जाए, है ना। तो बोला कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज, अब हमसे एसआई पूछा। तो 7500 रुपया पर 16% के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दो शून्य से दो शून्य, 75 गुने 16 गुना 3 करेंगे, तो ये गुना करने पर हमारा आ जाएगा 3600 3600, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। एंड ये एमटीएस का क्वेश्चन था, काफी घटिया क्वेश्चन था। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, और आज हमारा लेक्चर समाप्त होता है। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो भी नए नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सभी के साथ शेयर कर दे। एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप सारे पीडीएफ को पा सकते हैं।